It's a sad episode in the history of India. The Rajya Sabha has passed the Waqf Amendment Bill, receiving 128 votes in favor of the bill, 95 votes against the bill. The amendment bill was put to test on the floor of the House. The House then passed a statutory resolution moved by Union Home Minister Amit Shah on the imposition of President's rule in Manipur as well. The opposition registered a strong resistance. देखो ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। सर, मणिपुर पे भी आज लंबी चौड़ी डिबेट हुई है, उस पे क्या कहेंगे आप? कहना है कि और देर रात में डिबेट की गई, आप लोग आपने अपनी बात रखी। मणिपुर का है, आपको तो मालूम है, वहाँ तो सैकड़ों लोग मरे, रेप हो गए, घर जले हैं, बच्चों की तालीम खत्म हो गई है, कॉलेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए और कोई सुरक्षा वहाँ नहीं है, घर नहीं है। अब ऐसे स्थिति में प्राइम मिनिस्टर उनकी व्यवस्था करने के छोड़ के तुम्हारे जमाने में क्या हो गया था, ये आपने ये किया, इतने दिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने की। अरे मैं पहले ही उनको बोला, आप ये बोलेंगे कि आपने कितने बार क्या क्या किया, ये पहले ही कहेंगे, हम बोला वही बोले। इसीलिए देखिए यहाँ तुलना करने का समय नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रश्न है और वो सॉल्यूशन करने में विफल हो गया गवर्नमेंट। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि खुद प्राइम मिनिस्टर जाके इसको सुलझाए। It's a sad episode in the history of India. At the same time, the united opposition has passed a message to the whole nation that the people are united, in the sense we need to fight the majoritarian streaks of this government. And opposition demonstrated the unity in both the houses, in Lok Sabha and Rajya Sabha. An emphatic message has been sent across to the nation that such high-handed measures to create polarization in this country need to be checkmated. Sir, will opposition parties oppose Supreme Court to challenge this? No, now we'll have to discuss amongst ourselves. Anyway, I'm sure that since it's violating the constitutional principles, there are chances for people to go to the Supreme Court, and we are waiting for that. Thank you, sir. देखिए, इसी संसद ने फार्म लॉज भी पास किए थे, बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे, वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉज की तरह ना हो। 5 to 92 on the amendment and 128 to 95 for the passing of the bill. So in any case, they had the majority. They had it in the Lok Sabha, they have it in the Rajya Sabha. But you can see the division in the country, even in terms of the numbers, because there are substantial numbers which have opposed the bill. So this will have political implications, and especially in respect of political parties who have given the support to the BJP, because there's an election in Bihar coming. And of course, it makes very little difference to the TDP because their elections are far away. But at least historically, they will be remembered for having supported the bill. And that may have political repercussions in the long run. क्या देखो, पारित तो हो गया है और बहुमत इतनी ज्यादा भी नहीं है, 128
उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में, और इससे साफ जाहिर है कि काफ़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। ख़ास तौर पे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को फ़ायदा भी होगा। लेकिन जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा, और भविष्य में ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो असली मुद्दे इस देश के सामने हैं वो ये मुद्दे नहीं है। इनसे गरीबी, इससे पारित होने से गरीबी नहीं हटेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाओं के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक समझ लीजिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है। किसी तरीके से ये रोज के रोज अब चर्चाएं होंगी, संपत्ति वक्फ की संपत्ति के प्रति विवाद पैदा होगा, रोज के रोज उसके बारे में अखबार में होगा, फिर डिबेट होगी और ये चलता रहेगा, और उनको ये समझते हैं कि इनको फायदा हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने किया ये सब। The treasury bench has got 127 votes and we got 95. 95 from the opposition side is a very good number. That means we don't feel it's a setback. This indicates that so many parties and so many states are for the Muslims and against this government's all moves against the minorities. So in a way, I think we don't feel it as a setback. And we know they are having majority, but at the same time, they would not have expected that we have these numbers. Tamil. இன்றைக்கு மாநிலங்களவையில் வக்ஃப் மசோதா தொடர்பாக நடைபெற்ற விவாதத்தின் முடிவில் வாக்கெடுப்பு நடந்தது. ஒரு திருத்தத்தை வாக்கெடுப்பு கூட்டம் கடைசியாக மொத்தமாக அந்த மசோதாவை எதிர்த்து வாக்கெடுப்புக்கு நடத்தியதில் ஆளுங்கட்சிக்கு 127, எதிர்கட்சிகளுக்கு 95 கிடைத்தது. மிக சிறந்த நம்ம, இது ஒன்றும் மிக மோசமான விளைவு என்று சொல்ல முடியாது. இது பின்னடைவு என்று சொன்னால் ஆளுங்கட்சிக்கு தான் பின்னடைவு. ஒரு 4-5 பேர் உடல்நலக் குறைவின் காரணமாக எதிர்கட்சியில் வரவில்லை, இல்லாவிட்டால் நாங்கள் எளிதாக 100ஐ கடந்திருப்போம். ஆக எங்களை பொறுத்தவரை இது ஒன்றும் எந்தவிதமான பாதிப்பும் இல்லை. அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பதை பற்றி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர், எங்கள் கட்சியின் தலைவர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் முடிவெடுப்பார். அந்த வழியிலே நாங்கள் தொடருவோம். आपने राज्यसभा में बहुत सारे अमेंडमेंट लगाए थे, लेकिन संख्या बल था, इस वजह से अमेंडमेंट नहीं हो पाए। क्या कहना है मैम? कहना यही है कि ये तो बुलडोज हुआ है, और जिस तरह फार्म बिल्स पे बुलडोज हुआ था किसानों के लिए, उसी तरह ये बिल भी मेजॉरिटी के जोर पे तो पास हुआ है, लेकिन इसका विरोध करना जारी रहेगा। मैम, जो सरकार बार बार ये तर्क दे रही है कि रिलीजियस प्रैक्टिस में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, सिर्फ मैनेजमेंट जो है प्रॉपर्टीज का उसमें तो उसकी देखभाल होगी, आपको लगता है कि ऐसा संभव है? ये संभव नहीं है, और ये तो सीधा सीधा ज़मीनों पर नज़र है, क्योंकि ये ज़मीनें तो वो है जो हमारे पूर्वजों ने दान दिए हैं रिलीजियस पर्पस के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये खाली एडमिनिस्ट्रेटिव है? ऐसा हो नहीं सकता। वक्फ बोर्ड भी रिलीजियस ही बॉडी है, क्योंकि वो पूरे रिलीजियस प्रोसीजर्स का नियंत्रण रखता है, इसलिए ये बोलना ठीक नहीं है। ये इनका कहने का एक तरीका है। मैम, आपको लगता है कि एक लीगल ऑप्शन अब खुला होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज? ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, और ज़रूर सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक ऑफ पे हो जाएगा ये। थैंक यू मैम। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। 5 साल तक जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ वही दान कर सकता है। इसमें इस बिल के अंदर ये कहा है कि आपको 6 महीने तक रिकॉर्ड देने पड़ेंगे अपने ज़मीनों के, जबकि आप खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप 99% ज़मीनों को डिजिटाइज्ड कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं, बावजूद इसके आप ये प्रावधान लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत
बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है ये। सर, क्या विपक्ष इस ऑप्शन पर भी विचार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए? अब अभी तो आगे की क्या रणनीति होगी वो बाद में बताएंगे। It is a black day for the democracy and black day for the minorities. But what I feel, they got 127 votes to support the bill. At the same time, we secured 95 votes, including myself. So, in this parliament, 95 is a very good number for the opposition. So 94 MPs are supporting, they are standing along with the minorities. So we are not alone. This is the news to the country. Minorities are not alone. A bunch of supports we have in a parliament. I think it is expected. It is an expected one. But at the same time, we have shown our solidarity and we have shown our strength. So what will the next step of DMK especially, because earlier Mr. Our CM will decide. He has already announced that he will move this to the court. देखिए, ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें जबरदस्त समर्थन नहीं है, ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इसमें चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान के। नंबर 3, ये बहुत हद तक जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, अधिकार क्षेत्र है, अपने खुद के संस्थाओं को स्वचालित करने का मुस्लिम समुदाय में, उसको ये हनन करता है, ले लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इसको संवैधानिक मानता हूँ और ये दुराव करेगा, ये आपसी वैमनस्य करेगा, अविश्वास करेगा, इससे मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। It is a very sad day for the Republic of India that today openly anti-constitutional bill like the Waqf Amendment Bill has been passed, which fundamentally erodes the individual freedom to practice religion. That is a constitutional right. This bill destroys that right, and it is a sad day that this unconstitutional bill has been bulldozed in Parliament by the BJP. India cannot run through bulldozing and bulldozers. India can only be run when you take people together, when you build consensus. This kind of bulldozer tactics cannot run India. And it is a sad day that this unconstitutional bill has been passed. Ma'am, many opposition parties, they said that they will approach Supreme Court. What will be the That's it. It will again meet today in the day at 11 a.m. Before adjourning the proceedings, Chairman Jagdeep Dhankar said it was a rare occasion that the House is dispersing at 4:02 a.m. to meet again at 11 a.m. on the same day. The House had assembled at 11 a.m. on Thursday and took up the scheduled 0-hour in question hour. At 1 p.m. on Thursday, it took the Waqf Amendment Bill 2025. It was passed at around 2:30 a.m. on Friday.